औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने 6.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर्क लेंथ। आपने एक कॉस की लंबाई मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का रकबा भी मालूम करना है। तो गिवन क्या है, इसके दो पार्ट हैं। पहले में रदास जो है, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल जो है वो π/3 रेडियन दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्कुलर सिस्टम में ये जो फार्मूला है L=r थीटा, इसमें ये जो थीटा है यानी ये जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी जो आपका एंगल है वो रेडियन में ही है, ठीक है। तो हमें बस फार्मूला पता होना चाहिए और बाकी इसकी कैलकुलेशन है। वी नो दैट L=r थीटा। आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो है L=r थीटा। L इसमें आर्क लेंथ है, R रेडियस है और थीटा इसमें एंगल है, एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो R की वैल्यू 6 है, वो हमने पुट कर देनी है। थीटा की वैल्यू π/3 है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिलेशन होती है जी इसकी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। ये आपने देख लेना है कि जो पाई होता है वो हम लेते हैं जी तकरीबन 3.14 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास 2 × 3.14 आएगा, तो ये 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसी तरह से जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, वी नो दैट 1/2 r² थीटा। r की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, थीटा π/3 है, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो इसमें आप देखें कि 1 × 36 × पाई की वैल्यू अभी मैंने यहाँ आपको बताई है 3.14 होती है, और 2 × 3 ये आपके पास 6 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 6 × 3.14 करें 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये आप ये सारी कैलकुलेशन जो है ना वो एक ही बार कैलकुलेटर पे करके आपका आंसर फिर भी ये आ जाएगा। तो जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, वो भी इसी तरह से है कि आपने जो है वो आपको गिवन है, रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। आपने लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, L=r थीटा। तो r आपके पास है 4.8/पाई और थीटा जो है वो आपके पास है 5π/थीटा, 5π/6। तो स्टूडेंट ये पाई जो है ये पाई से कैंसिल हो जाएगा और 4.8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। डिवाइडेड बाय 6 करें तो 6 4 ज़ा 24, तो इसका आंसर जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह जब ये रेडियस और थीटा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यूज़ करेंगे तो फार्मूला 1/2 r² थीटा, इसका फार्मूला 1/2 आ जाएगा। r की वैल्यू 4.8/पाई है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.8 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो आया 23.04 और पाई का स्क्वायर बन गया। साथ में ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये देखें, ये स्क्वायर, ये पाई, एक वैल्यू पाई की यहाँ से कैंसिल हो जाती है। बाकी 23.04 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 115.2 और नीचे देखें 2 × 6 12 है, साथ में पाई है। पाई की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर दी 3.14। 2 × 6 12 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 37.68। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 3.0573 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो गया ना, तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो मैंने डाटा लिखा हुआ है। गिवन दैट क्या है कि आपको एक सर्कल के अंदर एक सेक्टर का एंगल दिया गया है जो कि 60 डिग्री है, उसका रदास यानी रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एक तो ये वाला
ये एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इस सेक्टर का आपने एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल आपको दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, आपने इस सेक्टर के जो टोटल एरिया है उसकी परसेंटेज, और एरिया को आपने परसेंटेज में बताना है जी कितना है। ठीक है, पहले आपने सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर उसका परसेंटेज बताना है। तो उसका अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम है, रेडियन सिस्टम है, तो स्टूडेंट आप इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है। 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री करें, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पाई/180 होती है। तो ये 60 मल्टीप्लाई पाई/180, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाता है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, पाई/3 रेडियन में एंगल आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएं। रेडियस भी आपके पास है रदास, और जो जाविया है एंगल है पाई/3 आ गया। 1/2 12 का स्केयर आ जाएगा, थीटा पाई/3 आ जाएगा। 12 का स्केयर 144 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। 6 से आप इसको डिवाइड कर दें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहली डिमांड उसकी थी कि आप सेक्टर का एरिया निकालें। ये जो सेक्टर है ना इतना, जिसका रेडियस और एंगल दिया हुआ है, उसका एरिया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दूसरे नंबर पर उसने चूँकि हमें कहा हुआ है कि आप परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालें, तो उसके लिए ना आपको पहले सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई/r²। ये आपने ज़ुबानी याद रखना है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ सर्कल छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं आप, ये फार्मूला वगैरह। पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी। रेडियस आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा। जब आप उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया जो है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल और मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज में बताना है ना आपने टोटल एरिया। तो ये रेशो वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था 75.4, और एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने निकाला है जी 452.39। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 16.67। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसकी डायग्राम भी मैंने साथ बना दी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई/r रेडियंस। आप जो है वो एरिया बताएं इसका जी, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया बताएं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंगल प्रोवाइड किया गया है, रेडियस r ही है। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तो फिर उन दोनों की रेशो मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है जी? ½ r² थीटा। एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। अगर डिग्री में होता तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करते। 1/2 r ही है, r² रहेगा। थीटा की वैल्यू पाई/8 है। तो जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई पाई, ये बन जाएगा पाई/r²। 2 8 ज़ा 16, तो ये निकला है एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल आपने निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई/r² है, तो पाई की जगह पाई रहेगा, r की जगह r ही रहेगा, तो ये पाई/r² ही बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला वही, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? पाई/r² ओवर 16। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई/r² है। तो इसके बटे में अगर कोई नंबर भी नहीं है तो स्टूडेंट इसके बटे में 1 है। तो अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से डिवाइड हो रही है, हम उसको इसके सामने अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आएँ तो इसका बटा चेंज करके हम लिखते हैं, यानी ये 1/पाई/r² थीटा पाई/r² बनेगा। तो स्टूडेंट ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 डिवाइडेड बाय 16 साथ में परसेंटेज।
तो 100/16 अगर करेंगे तो 6.25% ये इसका जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर वाला जो पार्ट है उसका टोटल परसेंटेज एरिया जो है वो 6.25 आ जाएगा। ये वाला 6.25, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इससे आप इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है। 7 में रेडियस दिया हुआ है, 8 में रेडियस नहीं दिया हुआ, तो आपने रेडियस की जगह आर ही यूज़ करके जो है वो उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट है हमें एक रेडियस और एंगल ऑफ दी सेक्टर थीटा जो है 150 डिग्री है। क्वेश्चन ये स्टूडेंट कहता है कि जी इफ़ अगर आपके पास जो है वो एक कोस नुमा रदास जो है वो 12 हो, ठीक है, कोस का रदास जो है वो 12 हो, बल्कि ये देखें इधर मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन सारा आपके, ये देखें, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज़ इक्वल टू 12। एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस 12 है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और उसमें उसका जो एंगल है सेक्टर का 150 डिग्री है। ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, आपकी बुक पे भी ये डायग्राम बनी हुई है। कहता है जी दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कॉन। कहता है जी कि अगर इस कॉस को काट कर मखरूत शक्ल दी जाए, मखरूत मतलब कौन, ये जो इंग्लिश का वर्ड कौन यूज़ कर रहा है ना ये वाला, इसका मतलब कौन है, यानी अगर इसको यहाँ से काटा जाए ना तो ये इस तरह से एक कौन की शक्ल बन जाएगी। जैसे ये होती है ना, ऐसे कौन होती है ये इस तरह से, ये ठीक है, तो ऐसी शक्ल जो है बन जाएगी अगर हम इस कॉस को दरमियान से कट कर दें। तो कहता है जी कि व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, इसकी तिरछी लंबाई क्या होगी। ये वाली जो लंबाई ना, ये वाली, ये तिरछी लंबाई इसको कहते हैं, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। और ये जो इसकी तिरछी लंबाई होती है ये बेसिकली उसके रदास के रेडियस के बराबर ही आ जाती है, एंड रेडियस ऑफ आर्क लेंथ के, ठीक है। तिरछी लंबाई एक, इसमें आपने इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है, एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक तो आपने तिरछी लंबाई मालूम करनी है और दूसरा आपने रदास ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन, आपने इस मखरूत का के कायदे का रदास मालूम करना है, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन। तो ये डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, ये रेडियस है इसका। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने ना इसमें ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखनी है इस क्वेश्चन में कि व्हेन अ सर्कुलर सेक्टर इज़ कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म अ कॉन, जब एक दायरानुमा कोस जो है अगर उस कोस को काट कर मखरूत की शक्ल दी जाए, देन द रेडियस ऑफ सेक्टर इज़ स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेक्टर है वो तिरछी लंबाई के बराबर आ जाता है मखरूत की, कॉन के, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है रेडियस ऑफ द सेक्टर इज़ स्लांट हाइट ऑफ द कॉन, तो उसका जो रेडियस है वो तिरछी लंबाई के बराबर आ जाता है, एंड द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, और वो जो सेक्टर की आर्क लेंथ है इज़ बिकम सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। इसने बुक के ऊपर हिंट भी दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट पूरी है ये आपने ज़रूर इसके शुरू में लिखनी है। उसके बाद आप लिखें जी कि रेडियस आपके पास 12 है, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री है, 150 मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर लें, 1 डिग्री का आंसर कितना होता है π/180। तो ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 115 और 18 को सॉल्व करेंगे तो 5/6 बनेगा, 5 3s are 15, 6 3s are 18, तो 5 π/6 रेडियन ये एंगल आपका कन्वर्ट हो गया। आर्क लेंथ का फार्मूला यानी L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आपने इसमें पहले आर्क लेंथ निकाल लेनी है इसकी। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है आपके पास 12 है और थीटा कितना है 5 π/6 है। तो ये देखें, ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 10 पाई आर्क लेंथ निकल आई, यानी इसकी जो टोटल आर्क लेंथ है वो 10 पाई है। सो ये हमें उसने हिंट भी दी हुई है कि जो आर्क लेंथ है ना वो इक्वल किसके है, सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉन के, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द
कौन के जो है वो बराबर है। ये इसने हमें हिंट भी दी हुई है, बाकी ये मैंने इस पैराग्राफ के अंदर भी ये बात आपकी क्लियर कर दी है। तो आपने आर्क लेंथ को सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन के बराबर रख लेना है। आर्क लेंथ अभी हमने निकाली 10 पाई है। सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन जो है, यानी कि ये जो इस तरह से ये जो कौन बननी है ना, ये इसका ये जो सर्कमफ्रेंस है ये 2 पाई आर है, ठीक है। तो 2 पाई आर आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ द कौन की जगह पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आपने चूँकि इसमें से आर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो स्टूडेंट ये जो 2 पाई है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस जो है वो 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर अब ये देखें जी कि हमारे पास जो इसकी स्लांट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह स्टूडेंट ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी शुरू में कि व्हेन अ सर्कुलर सेक्टर इज़ कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म अ कॉन, जब एक सर्कुलर सेक्टर को कट किया जाता है और उसको मखरूत नुमा शक्ल में तब्दील किया जाता है, द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज़ स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। तो जो सेक्टर का रेडियस होता है वो बेसिकली स्लांट हाइट ही होता है। तो अगर रेडियस 12 है तो उसकी स्लांट हाइट भी कितनी होगी? 12 ही होगी। अगर रेडियस उसका 12 है तो स्लांट हाइट भी, तिरछी लंबाई भी उसकी, यानी कि ये वाली जो तिरछी लंबाई है ना, ये वाली, ये इसके रदास के ही बराबर आ जाएगी। यहाँ से आप देख लें, यानी कि यहाँ से अगर इसको हाफ़ किया जाए तो ये जो तिरछी लंबाई है इसकी, ये इसके रदास के ही बराबर आ जाएगी। ये वाली तिरछी लंबाई और ये रदास, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो स्लांट हाइट 12 आ गई और रेडियस हमने ऊपर निकाल लिया है, वो कितना है जी? 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। एक्सरसाइज 6.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।